हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी एमसीक्यूज़ की क्लास लेके आया हूँ जो आपको हॉस्टल अधीक्षक या अन्य कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। टोटल एमसीक्यूज़ है आपके 37 एमसीक्यूज़ हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। तो प्रश्न बोल रहा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपके पास ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चिन्नी तिब्बती। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारोपीय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म आपका अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कनौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें आपके पास हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपके पास ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। ये बीएड वगैरह में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है? ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रजबोली नाम से जानी जाती हैं? ब्रजबोली नाम से जानी जाती हैं, तो यह ब्रजबोली किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। तो यह आपका इसमें करेक्ट आंसर है पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है मराठी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं भोजपुरी, कनौजी, अवधी और खड़ी बोली। इसमें आपका करेक्ट आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? आपके पास ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसमें 14 का करेक्ट आंसर है आपका खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हैं?
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कनौजी, बघेली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा में चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसमें आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ब्रज भाषा हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसमें आपके लिए 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, है ना, ब्रजभाषी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो इसमें 22 का नेक्स्ट आंसर है बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, ब्राह्मण। तो इसमें 23 का आपका हो जाएगा शोरसेनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो यह कब की गई थी? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में की गई थी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का 14 सितंबर 1949 ईस्वी में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो इसमें प्रथम राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो कितनी है? 22 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी 30 का करेक्ट आंसर क्या है? तो आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। आदि जननी इसे कहा जाता है संस्कृत को। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? नागपुर था, मॉरिशस था, लंदन था या न्यूयॉर्क था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवध। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म आपका क्या आ जाएगा? खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं, बघेली। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। आज के लिए 37 MCQs एंड हो गए हैं। ये हिंदी के टॉपिक, हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य के ऊपर जो 37 MCQs निकाले थे वो आज ख़त्म हो गए। तो आप इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास जो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।